नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के बीच में। और आप सभी को बता दें कि आज की मीटिंग बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है आप सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसको भी लेकर के चीज़ें आज स्पष्ट हो जाएंगी कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और आप लोग जानते भी हैं कि पहले से ही घोषणा कर दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे कार्य होता है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है जैसे ही मीटिंग समाप्त होगी। वहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जैसे ही आज की मीटिंग समाप्त हो जाती है उसके तुरंत बाद आप सभी को ओएमआर सीट और उसके बाद फिर प्रोविजनल आंसर की आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 50% आरक्षण पर ही रिजल्ट तैयार होना है, तो उसी पर चर्चा होगी। 50% वाले आरक्षण रोस्टर की जो नियम है उसी का पालन किया जाएगा। 65% लागू नहीं होना है क्योंकि हाई कोर्ट के रद्द कर देने के बाद 65% को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने से मना कर दिया था। आगे सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा इलेक्शन से पहले पहले 10 लाख पदों पर भर्ती करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा की गई थी। तो अब यहाँ पर जितने भी बहाली रुकी हुई हैं किसी भी विभाग में, उसमें आपका शिक्षा विभाग भी है, तो सभी में आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। जहाँ पर भर्तियाँ होनी है, वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन आना है, तो वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल भी डिले नहीं होना है। कल आप सभी देखेंगे कि कुछ न्यूज़ के माध्यम से भी ये सारी जानकारी दी जा रही थी कि सरकार अगले 4 दिनों में फैसला ले लेगी। 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है, और कई विभागों का रिजल्ट जारी होगा। पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही नई बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, जल्द शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें कल की न्यूज़ में आप सभी को देखने को मिला होगा। तो जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई है बस यही सारी अपडेट हैं कुल मिलाकर के, आपको चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर के बस इतनी ही जानकारी थी। और आज की मीटिंग जैसे ही समाप्त होगी आप सभी को तुरंत उसकी सही अपडेट देने का प्रयास करेंगे हम। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो भी बैकलॉग का रोस्टर मंगवाया जा रहा है या जो समाशोधन की प्रक्रिया चल रही है रिक्त पदों की, कुछ तो जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3 उसको लेकर के पहले ही एक नोटिस जारी हुआ था, लेकिन दोबारा से जो 11,039 सीटों को लेकर के जो प्रोसेस शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं आपकी टीआरई 4.0 में वो सीटें जुड़ने वाली हैं। टीआरई 3.0 में अगर वो सीटें जुड़नी होती तो उसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस या फिर चीज़ें आज स्पष्ट हो जाएंगी पूरी तरह से। इसमें देखिए अभ्यर्थियों की कुछ मांग भी है। आप सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां होने के बाद भी अभ्यर्थी नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी के पीछे की वजह है कि सीटें पूरी नहीं भरी जाती हैं। पहली चीज़, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आता नहीं है। मान लीजिए चलिए वो आपका प्रोविज़न नहीं है, एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट का तो प्रोविज़न होना चाहिए, ये किया जा सकता है, लेकिन उस पर भी कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो 50% महिला आरक्षण है और उसके बाद जो महिलाएं ओवर मेरिट में आती हैं तो फिर जो शेष सीटें होती हैं उन पर भी उनका सिलेक्शन होता है, या जो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी है उनको भी बेनिफिट मिलता है। तो कई सारी नाराज़गी है अभ्यर्थियों के मन में। अब देखते हैं इसमें जो सरकार या सामान्य प्रशासन विभाग कह लीजिए, शिक्षा विभाग है, बीपीएससी, इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, उस पर क्या चिंतन मंथन होता है। हालांकि कुछ बदलाव होने की उम्मीद तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं और सरकार को अधिक से अधिक भर्तियां पूरी करनी है। जैसा कि वादा किया गया था कि 10 लाख पदों पर हम बहाली करेंगे विधानसभा इलेक्शन से पहले पहले। तो आज की मीटिंग में जो सबसे पहली घोषणा होगी या हो सकती है वो होगी आपकी बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। जब ये घोषणा हो जाएगी तो फिर उसी के अनुसार आगे की चीज़ें भी डिसाइड हो जाएंगी। उसके पहले जो चीज़ें होनी है जैसे ओएमआर सीट आना, आंसर की आनी, आपत्तियाँ लिया जाना। और आप सभी जानते हैं कि ओएमआर सीट की स्कैनिंग का कार्य वो लगातार चल रहा था और जो भी जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं अलग अलग वर्गों में, तो सभी के आंसर की भी तैयार की जा रही थी उनके विषय विशेषज्ञों के द्वारा। तो कार्य तो लगातार हो रहा था बीपीएससी में। बस यहाँ पर जैसे ही आज सब कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर उसी के अनुसार बीपीएससी आगे की प्रोसेस जल्दी जल्दी करना प्रारंभ कर देंगे।
और आज ही आपको एक नोटिस भी देखने को मिल सकता है। ये 100% आज ही एक नोटिस भी आने की उम्मीद है, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आप सभी को समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि हाँ आगे क्या क्या होना है। तो बीपीएससी TRE 3 और TRE 4 का इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो आप सभी के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही मीटिंग समाप्त होगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देंगे। और जैसा कि हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि TRE 3 की OMR और आंसर की भी इसी सप्ताह में आने की 100% उम्मीद रहेगी। तो फिलहाल में अभी भी उम्मीद 100% ही है। आज कल में आपको OMR सीट और उसके तुरंत बाद आप सभी को आंसर की देखने को मिलेंगे। TRE 4 वाले भी आप लोग भी तैयार रहिएगा। आज आप सभी के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा और कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप सभी जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आगे भी हमेशा कि आपको सही और ऑथेंटिक अपडेट समय समय पर हम देते रहें। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।